हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में हम लोग फॉर लूप देखने जा रहे हैं, जो कि वाइल लूप से थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे। पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फॉर लूप क्या होता है। जैसे आप कोई कोड लिखे हैं तो ये स्टार्ट जो दिखाया है वो कोड आपका एंटर होगा फॉर लूप में, उसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा। अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू रहा तो वो ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा जो कि बॉडी ऑफ इफ लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद अगर आपका फॉल्स हो गया वो टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एंड ऑफ, मतलब स्टेटमेंट बिलो इफ। जो भी इफ के नीचे रहेगा तो वो एंड हो जाएगा आपका कोड। ओके, वहां यहाँ एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, वाइल लूप में हम लोग का क्या हो रहा था, ट्रू हो रहा था एक्सपीरियंस, ब्लॉक ऑफ कोड रन होने के बाद वो फिर से रिटर्न कहाँ हो रहा था, आपका कंडीशन में, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ आपका एंड हो जा रहा है। अगर एक बार ट्रू हो गया तो वो एंड ऑफ, मतलब कोड जा रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है फॉर लूप और वाइल लूप में। तो ये वीडियो में यही देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू सिंटेक्स एरर। यहाँ आपका कोडिंग कंसेप्ट कम से कम समय पे क्लियर होगा, चाहे आप बिगिनर हो या आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो। हर वीडियो में मिलेगा आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और कोडिंग को मास्टर करें। अब पहले डेफिनेशन से बात करते हैं हम लोग। यहाँ फॉर लूप का डेफिनेशन है, अ फॉर लूप लेट्स यू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस एग्जीक्यूटिंग अ block of code for each item, making it idle for automatically repeating task। इसमें सिंपल ये बोल रहा है, आपका फॉर लूप जो है एक आप इटरेट कर सकते हो ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होगा, आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, तो वो सीक्वेंस को आप प्रिंट करवा सकते हैं, या लाइक वही रिपीटली उसको कॉल करके आपका उसका आइटम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड ईच आइटम वो बोल रहे हैं। हाँ, मेकिंग इट ऑटोमेटिकली, जो आपका ऑटोमेटिकली प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब वो प्रिंट आपके लिए खुद कर देगा। इधर हम लोग पहले सिंटेक्स और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये आपका सीक्वेंस किसको बोल रहा है, आइटम किसको बोल रहा है। ओके, यहाँ देखिए पहले सिंटेक्स है। इधर आपका सिंटेक्स में लिखा हुआ है फॉर आइटम इन सीक्वेंस। ओके, आइटम क्या हो गया, हम लोग का आइटम जो है वो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वो स्टोर करेगा इंडेक्स नंबर। और सीक्वेंस जो हो गया हम लोग का, जो भी लिस्ट टपल वो बनाए आप, वेरिएबल वो बनाए, वो प्रिंट करने का। जैसे एग्जाम्पल में मैंने नंबर्स लिया है। ओके, एग्जाम्पल में मैंने नंबर्स लिया है यहाँ। तो वो नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। ओके, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ देखिए फॉर नम इन नंबर्स, नम में क्या स्टोर होगा, हम लोग का इंडेक्स नंबर, जो भी आपका इंडेक्स नंबर है नंबर्स में। और सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस मैंने जो बोला है, लिस्ट टपल्स कुछ भी हुआ आपका, वो सीक्वेंस में काउंट होता है। तो यहाँ सीक्वेंस नंबर्स में दिया हुआ है, तो नंबर सीक्वेंस में नंबर्स आ गया। तो आपका प्रिंट नम लिखा है, मतलब प्रिंट नम, आपका नम में जो भी नम का इंडेक्स जो है नंबर्स में, जैसे नम आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो आपका नंबर्स में 0 में क्या है, 1 है। ओके, वो प्रिंट होगा। फिर आपका नम नंबर्स में जाएगा, तो नम का इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2 प्रिंट होगा। 3 होगा तो 4 प्रिंट होगा। वैसे करके आपका चेंज होते रहेगा। नम इंडेक्स वैल्यू स्टोर करता है, नंबर्स आपका वो लिस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंपल आपका रेंज फंक्शन का, जो कि फॉर लूप के साथ यूज होता है। सिंटेक्स इसका सिंपल सा है, रेंज, फर्स्ट में स्टार्ट आता है, फिर कॉमा देके स्टॉप, फिर कॉमा देके स्टेप। तो ये तीनों क्या है मैं समझाता हूँ। एग्जांपल यहाँ लिया है, फॉर आई इन रेंज। ओके, आई हम लोग का सिंपल वही हो गया, जो आपका नंबर काउंट होगा, वेरिएबल हो गया वो। तो 1 से 6 बोल रहा है, तो हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, और स्टॉप कहाँ होगा, 6 में होगा। और स्टेप क्या है, स्टेप आप अगर 1 से 6 में आपको जंप करवाना रहा, तो आप स्टेप में जितना नंबर लिखेगा, 1 लिखेगा तो 1 1 स्टेप, 1 के बाद 3 प्रिंट होगा, 3 के बाद 5 प्रिंट होगा, तो एक एक स्टेप होगा। ओके, सिंपल। तो पहले चलिए ये सब हम लोग कोड के थ्रू समझेंगे। तो लेट्स कोड। तो हम लोग आ चुके हैं VS कोड में। ओके, यहाँ आप कोड के थ्रू देखेंगे जो जो आपको थ्योरी में पढ़ाया मैंने फॉर लूप का। यहाँ मैंने जैसे एज यूजुअल मैं फोल्डर बनाता हूँ, वैसे फोल्डर बना के फॉर लूप का भी बना लिया। आपको इफ कोई भी कोड चाहिए होगा, आगे चल के हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, वो लेंदी लेंदी कोड होता है। आपका इफ कोड को चाहिए होगा तो आप गिटहब में देख सकते हैं मेरा। ओके, मेरा प्रोफाइल में यूट्यूब का, आप विजिट कर सकते हैं। और फर्स्ट में हम लोग देखा था लाइक वहाँ आइटम और सीक्वेंस था। ओके, उसका मीनिंग मैंने बोला था कोड के थ्रू समझाऊंगा। तो चलिए उसका पहले देखते हैं। पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्रूट्स बोल के। ओके, फ्रूट्स बनाया मैं वेरिएबल, यहाँ फ्रूट्स स्टोर करता हूँ। फर्स्ट में एप्पल, सेकंड में मैंगो, थर्ड में मैं ले लेता हूँ बनाना, फोर्थ में लीची ले लेता हूँ, लीची। ओके, ये चार मैंने फ्रूट्स लिखा है। ओके, हम लोग को पहले प्रिंट करवाने में कैसे प्रिंट करवाते हैं हम लोग, तो ये फ्रूट्स लिखा मैंने। हम लोग जैसे नॉर्मल प्रिंट ऐसे करवाते थे हम लोग।
ठीक है, मैं री रन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए एप्पल मैंगो बनाना लीची आ गया। ओके, तो ये एक नॉर्मल वे में प्रिंट करवाते थे, बट ये आइटम देखिए एक साथ है, हम लोग का पूरा लिस्ट प्रिंट हुआ है, अलग आइटम प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये आप कैसे करेंगे? अब ये प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ हेल्प लेंगे फॉर लूप का। ओके, तो फॉर मैंने लिखा है आई इन फ्रूट्स। अभी मैं बताता हूँ आई क्या करता है यहाँ। अब यहाँ प्रिंट करूंगा आई। अब ये देखिएगा प्रॉपर ये लिस्ट प्रिंट करके देगा। यहाँ देखिए एप्पल मैंगो बनाना लीची अलग से आया है, मैं ये अलग से प्रिंट हुआ है। ओके, तो यहाँ आई क्या कर रहे हैं आप देखिए, आप यहाँ समझिए, आई को हम लोग आइटम बोल रहे थे। तो यहाँ हम लोग का लिस्ट दिया हुआ है, आई जीरो से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ इंडेक्स नंबर, तो हम लोग का जब आई जीरो में रह रहा है तो जीरो में जो भी आइटम है वो फर्स्ट में प्रिंट होगा, आई में स्टोर हो जाएगा। ओके, फ्रूट्स का जीरो में जो भी आइटम है वो आई में स्टोर हो रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। फिर हम लोग का एक इंक्रीमेंट होगा ये। ओके, जब एक इंक्रीमेंट होगा वन में जाएगा, वन में हम लोग का क्या था, मैंगो आई में स्टोर हुआ, फिर वो प्रिंट हुआ, फिर से रन होगा, फिर हम लोग का थ्री। ओके, जैसे आई मीन टू जाएगा, फिर बनाना, वैसे करके। तो ये आइटम आप समझ गए होंगे, वो इंडेक्स नंबर स्टोर कर रहे हैं, फिर जो इंडेक्स में जो भी आइटम है वो प्रिंट करवा रहा है वो। तो ये आपका सीक्वेंस और आइटम का हो गया। सीक्वेंस क्या हो गया, हम लोग का फ्रूट्स हो गया। मैंने बोला था कि लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है, इवन स्ट्रिंग भी हो सकता है आपका। ओके, वो नाम को ब्रेक करके ये प्रिंट करवा देगा। अगर मैं मानिए इधर स्ट्रिंग लेता हूँ। ओके, सिंटेक्स एडर। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं एक एक अल्फाबेट को वो लाइक अलग कर दिया, इवन स्पेस को भी उसने काउंट किया है। ओके, क्योंकि वो काउंट होगा ही होगा। तो ऐसे ही आपका फॉर लूप काम करता है, आपका कुछ भी हो, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, ट्रपल हो। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग रेंज फंक्शन पढ़े थे, इसको मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ। ये कमेंट डाउन कर दिया मैंने। अब रेंज फंक्शन। ओके, रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट, मैं 1 से 10 लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। ओके, इसमें 1 से मैंने 10 लिया है फ्रेंड। रेंज जो है बिल्ड इन फंक्शन है, तो हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए रेंज हम लोग को क्या हेल्प करता है, यहाँ मैं प्रिंट करूंगा सिंपल सा, हम लोग का वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, क्योंकि लास्ट का मैंने बोला था जहाँ भी स्टॉप होता है, ये स्टॉप हो गया। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट रेंज कैसे काम करता था, जो हम लोग उसमें देखा था। फर्स्ट में हम लोग का स्टार्ट होगा, फिर स्टॉप होगा, फिर स्टेप होगा। ओके, ये तीन हम लोग का है। तो हम लोग अभी स्टार्ट और स्टॉप यूज कर रहे हैं। स्टॉप का अंदर जो भी नंबर आएगा वो काउंट नहीं होता है। ओके, और स्टार्ट एज यूजल जीरो से स्टार्ट करूंगा तो जीरो से होगा, वन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वन से होगा। 10, अगर मुझे 10 इंक्लूड करना है तो मैं 11 लिखूंगा, तब जाके ये 10 इंक्लूड होगा। तो ये हो गया। मैंने आपको बोला था स्टेप कैसे यूज होता है, तो वो देखते हैं आप पहले। स्टेप हम लोग का एज डिफॉल्ट तो ये 1 वैल्यू रहता है। अगर 1 मैं इधर लिखूंगा, प्रिंट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। तो ओके, एक एक स्टेप चल रहा है। अगर मानिए मुझे 2 स्टेप जंप करवाना है, ओके, 1 के बाद 2 प्रिंट ना हो, 3 हो, 3 के बाद 4 प्रिंट ना हो, 5 हो, तो ये ऑड नंबर आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ देखिएगा प्रॉपर ऑड नंबर आएगा, 1 3 5 7 8 9। तो ये स्टेप काउंट हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ 0 कर दूं, ओके, आप देखिएगा इवन नंबर मिलेगा मुझे, 0 2 4 3 6 8 10। ये नहीं कि आप बस 10 मतलब वही 2 स्टेप ही वो कर सकते हैं, आपको 3 जंप करवाना है। यहाँ देखिए 3 जंप करवाया, 0 3 6 9। ओके, आप कितना भी ये स्टेप, मेनली ये हो रहा है कि आपको कितना जंप करवाना है आपको सीक्वेंस को। ओके, तो स्टेप इसमें काम आता है। और रेंज फंक्शन तो बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो फॉर लूप में यही होता है कि आपको लिस्ट या टपल्स स्ट्रिंग प्रिंट करवाना रहा अलग से आइटम को, तो फॉर लूप यूज होता है। आगे भी चल के बहुत यूज होगा ये। ओके, जैसे पैटर्न को क्रिएट करना रहा, फॉर लूप बहुत यूज होता है। और फॉर लूप का ये एडवांटेज रहता है कि फॉर लूप का कम चांस होता है आपका लाइक इन्फिनाइट लूप जाने में, जहाँ की वाइल लूप का बहुत ही हाई चांस होता है। अगर आपका कंडीशन फॉल्स ही कभी ना हुआ तो ये इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा। तो फॉर लूप मैक्स टू मैक्स सब लोग यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था हम लोग का फॉर लूप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वाइल लूप आप नहीं देखे होंगे तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।